हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी पाथ में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोल्वेंट मूवमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले यदि आपने टॉपिक नहीं देखा है तो पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि उससे पहले आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोल्वेंट मूवमेंट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या था कि सिविल डिसोल्वेंट मूवमेंट जो था वो कहीं ना कहीं अपनी पैक्ट्स को लूज़ कर रहा था। अब रीज़न क्या था कि देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने दोबारा रीलॉन्च करने की कोशिश की सिविल डिसोल्वेंट मूवमेंट को। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि CR दास और मोतीलाल नेहरू सेटिस्फाई नहीं थे लॉर्ड इरविन के पैक्ट से। जब लॉर्ड इरविन ने डिमांड रखी थी कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को रखेंगे जो कि लंदन में, लेकिन कांग्रेस ने इसको बॉयकॉट कर दिया था। रीज़न क्या था? क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनको पूरी तरीके से आज़ादी मिले। अब यहाँ पर देखिए, जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने सॉल्ट जो लॉ था, अब 31 जनवरी की बात है और 31 जनवरी 1930 की बात है, जब महात्मा गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को, जो लॉर्ड इरविन वाइसरॉय था इस वक्त इंडिया के अंदर, इसको चिट्ठी लिखी और इसमें अपनी 11 मांगों के बारे में लिखा। उसमें कुछ मांगों में तो ये था कि जो जनरल इंटरेस्ट यानी कि सभी लोगों के लिए वो सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो तो कॉमन थी, और कुछ उन्होंने स्पेसिफिक डिमांड भी रखी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और पीजेंट्स के लिए भी। तो इन 11 मांगों में उन्होंने ये चीज़ लिखी कि कुछ तो जनहित के लिए, मतलब सभी लोगों के लिए होंगी, और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और पीजेंट्स के लिए होंगी। इसमें एक सबसे बड़ी डिमांड ये थी जो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि जो सॉल्ट पर जो टैक्स है वो ख़त्म कर दिया जाए। महात्मा गांधी जी को लगा कि अब हम यूनाइटेड, अगर हम चाहें सभी को एक साथ लेकर इस कैंपेन के अंदर जो कि सॉल्ट को लेकर था, तो हम कैसे एक साथ लेकर आए, मतलब सभी लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने देखा कि जो सॉल्ट वाली जो डिमांड थी वो सबसे ज़्यादा कॉमन थी, तो ये मोस्ट पावरफुल भी थी। तो महात्मा गांधी जी ने लगा कि मैं इस सॉल्ट टैक्स सत्याग्रह से मैं सभी लोगों को, यानी कि मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू पीपल हो, हम सभी को एक साथ यूनाइटेड कर सकते हैं इस कैंपेन में। तो महात्मा गांधी जी की ये बात इरविन ने नहीं सुनी। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि हम उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया कि 11 मार्च से पहले यदि सॉल्ट जो इनकी 11 मांगे थी उनको पूरा नहीं किया जाएगा तो वो सॉल्ट सत्याग्रह शुरू कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने अपने 78 ट्रस्टेड वॉल्टियर, हालांकि हुआ वही कि बोला कि हम रीलॉन्च कर देंगे सिविल डिसोल्वेंट मूवमेंट अगर आपने हमारी 11 मांगे पूरी नहीं करी। तो हुआ क्या कि जो महात्मा गांधी जी थे उनकी बात फाइनली लॉर्ड इरविन ने अपनी चिट्ठी में कोई जवाब नहीं दिया। तो महात्मा गांधी जी ने अपने 78 ट्रस्टेड वॉल्टियर्स के साथ, मतलब 78 लोग ऐसे थे जो महात्मा गांधी जी के फुल सपोर्टिव थे, तो उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया। वो गांधी जी का जो आश्रम है साबरमती में, वहाँ से लेके गुजरात के कोस्टल एरिया जो डांडी है वहाँ तक लेकर गए। तो इन्होंने 240 माइल्स कवर करी, 240 माइल्स कवर करी, और ये 24 दिन चले। और इसमें 10 माइल्स ये प्रतिदिन कवर करते थे। तो आप 10 × 24 कर सकते हो, डेट इज़ 240 माइल्स। 24 डेज़ का इनका टूर था, ट्रिप था कह सकते हैं। और ये ट्रिप जो था इनका गांधी जी के आश्रम से लेके एक कोस्टल टाउन डांडी तक था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है अक्सर बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब भी महात्मा गांधी जी कहीं पर रुकते थे तो उनको देखने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाते थे। और वो सारे जो महात्मा गांधी जी थे उनके सामने वो स्वराज की डिमांड रखा करते थे कि कैसे हम पीसफुल मेथड से ही हम ब्रिटिश को डिफाई कर सकते हैं, मतलब उनकी अथॉरिटीज़ को ब्रेक कर सकते हैं हम इस सॉल्ट सत्याग्रह में। अब देखिए, ये बिगनिंग थी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की, लेकिन ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग कैसे थी? देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तो सिर्फ इतना ही था कि वो जो भी अपनाएंगे मेथड वो पीसफुल प्रोसेशन होगा, यानी कि वो बैठक से बस सिर्फ अपनी, मतलब एक सत्याग्रह करेंगे और उन अपनी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन उनको पता था कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सीड नहीं हुआ। तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में एक खास बात ये थी जो कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से डिफरेंट इस तरीके से था कि इसमें जो सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट था इसके अंदर महात्मा गांधी जी जो थे वो रिफ्यूज़ तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो डिफाई भी करेंगे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को। वो कैसे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जनरली जब हम इससे 1921 से लेकर 1922 से पहले ब्रिटिशर्स को सिर्फ वो पिटीशन किया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, कॉलोनियल मतलब जो ब्रिटिश के कानून थे उनको भी उन्होंने ब्रेक करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सॉल्ट लॉ बनाया। तो इन्होंने अपना खुद सॉल्ट बनाया, मतलब ब्रिटिश का कानून तोड़ा।
इससे पहले क्या था नॉन कॉपरेशन में कि वो सिर्फ खाली रिफ्यूज़ करेंगे कि मतलब हम मतलब एजिटेशन करेंगे कि हम आपके साथ मतलब हमारी मांगों को सुनो, हम पीसफुल मेथड से आपको प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन इसमें क्या था कि अब वो कानून भी तोड़ेंगे। तो इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्टेड मिला महात्मा गांधी जी के। काफ़ी सारे बच्चों जो थे उन्होंने, और जो भी लिक्वर शॉप्स थी, लोगों ने उनको पिकअप किया। बच्चों ने अपने स्कूल वगैरह जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह से वो छोड़ दिए। और जो पीजेंट्स थे, गरीब श्रेणी के लोग थे, उन्होंने टैक्स देने से, जो रेवेन्यू था, चौकीदारी टैक्स जो वो दिया करते थे विलेज ऑफिशियल को, वो भी मना कर दिया। और जो गांव के जो मुखिया हुआ करते थे, ऑफिशियल्स जो मतलब ब्रिटिश के अंडर काम किया करते थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। और जो ट्राइबल पीपल्स थे उन्होंने फॉरेस्ट के लॉस को वायलेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, हम नहीं मानेंगे, तुम क्या कर लोगे। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट में घुस घुस कर, जो मतलब ब्रिटिशर्स ने रिजर्व फॉरेस्ट बना रखे थे कि यहाँ पे कोई भी चारवाया अपनी भेड़ बकरियों को नहीं चरा सकता, तो वहाँ पर भी ट्राइबल पीपल्स ले लेके घुस गए अपने। तो यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ था कि सिविल डिसोल्यूशन मूवमेंट में कि इन्होंने कॉलोनियल्स लॉ को भी ब्रेक किया। कब? 1921 के बाद, 1921 से लेकर 1922 के बीच बाद में। अब देखिए यहाँ पर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी कि शासक ब्रिटिश सरकार थे, वो इस बात से बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए थे कि अब तो ये लोग हमारे नियमों को भी तोड़ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस हुए। तो इस सिलसिले में उन्होंने अब्दुल गफ़ार खान जो थे, जो महात्मा गांधी जी के वो भी थे, ट्रस्टेड डिसाइपल भी थे। क्योंकि जब महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, तो उसके बाद अब्दुल गफ़ार खानी जी जो थे, जो मतलब उन्होंने इस सत्याग्रह को और आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो सबसे पहले इन्होंने फ्रंटियर गांधी जी भी कहा जाता है इन्हें, अब्दुल गफ़ार खान को। इनको सबसे पहले अरेस्ट किया 1930 में। लेकिन क्राउड इतनी ज़्यादा मतलब आक्रोशित हो गई कि इन्होंने पेशावर, पेशावर मतलब भी पाकिस्तान के अंदर है, पहले ही इंडिया का एक पार्ट हुआ करता था। तो उनकी स्ट्रीट पर काफ़ी लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया, है ना। उन लोगों ने ब्रिटिशर्स को खूब जमकर सामना किया। हालांकि उनके सामने काफ़ी ज़्यादा आर्मर्ड कार थी, मतलब ऐसे मतलब व्हीकल्स थी जिनके ऊपर पुलिस वाले, मतलब जो ब्रिटिश पुलिस वाले थे, इनके हाथ में बंदूक थी, उनको भी उन लोगों ने फेस किया। काफ़ी ज़्यादा किलिंग भी हुई मास स्केल पर, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को अरेस्टेड कर लिया गया। फिर एक महीने बाद ही, जब अब्दुल गफ़ार खान जी को अरेस्ट किया, उसके मंथ लेटर ही इन्होंने महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया, है ना। अब यहाँ क्या हुआ कि जो शोलापुर डिस्ट्रिक्ट थी, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे जो शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के अंदर, उन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया पुलिस की पोस्ट पर, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स को, लॉ कोर्ट्स को, रेलवे स्टेशंस को। तो जो मतलब ब्रिटिश शासक के अंदर जितनी भी मतलब जो भी सिविलाइज स्ट्रक्चर्स थे, उन सब पर इन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। अब सरकार बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब इस डर की वजह से उन्होंने ब्रूटल रिप्रेशन का इस्तेमाल किया। मतलब उन लोगों ने डायरेक्टली मास स्केल पर लोगों की किलिंग की, उनको डराया धमकाया। उनको 1 लाख लोगों को तो कम एटलीस्ट उन्होंने अरेस्ट कर लिया। यहाँ तक औरतों को और बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनको मारा भी। अब देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी को लगा कि अब वायलेंस ज़्यादा बढ़ गई है, तो उन्होंने क्या किया गांधी जी ने एंटर किया इरविन पैक को। उन्होंने कहा हम लॉर्ड इरविन को दोबारा से अप्रोच करते हैं। तो 5 मार्च 1931 में एक पैक्ट जो था लॉर्ड इरविन के साथ, महात्मा गांधी जी ने वो साइन कर लिया था। और इस पैक्ट में जो भी कांग्रेस के मेंबर्स थे, उन लोगों ने इसको बॉयकॉट कर दिया। उन्होंने कहा यार जब ये हमारी अब बात नहीं सुन रहे तो आगे चल कर क्या सुनेंगे, तो हमें मार रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो थे उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसको पूरी तरीके से हटा देते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, और लॉर्ड इरविन ने कहा कि हम जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इंडिया के, मतलब जो भी राजनीतिक जो हमने कैद किए हैं, उन सबको हम रिलीज़ कर देंगे, जो कि रूल एक्ट में कैद किए गए थे। तो इन दिसंबर 1931 गांधी जी लंदन गए कॉन्फ्रेंस में, दोबारा से एक बार और गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। लेकिन फाइनली वहाँ पर नेगोशिएशन करने के बाद भी महात्मा गांधी जी को कुछ हासिल नहीं हुआ। और फाइनली वो जब इंडिया लौट कर आए, तो उन्होंने देखा कि एक नई स्कीम जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर चिपका दी है। मतलब वो क्या है, रिप्रेशन वाली, दबाने की। तो गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को दोबारा से जेल में डाल दिया, और उनको इलीगल का ठहरार दे दिया। अब काफ़ी ज़्यादा मेजर्स जो थे, है ना, डेमोन्स्ट्रेशन, पीस, वो जो बैठक जो भी मतलब लोग कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे, उन सबको उन्होंने बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करी ब्रिटिशर्स ने, लेकिन उन पर कुछ हुआ नहीं। अब महात्मा गांधी जी दोबारा डर गए थे कि देखो ये तो दोबारा हम लोगों पर पैक्ट साइन करने के बाद भी हमें दोबारा दबा रहे हैं। फिर महात्मा गांधी ने दोबारा रीलॉन्च करने की कोशिश करी कि मैं दोबारा सिविल डिसोल्यूशन मूवमेंट को लॉन्च कर दूं। लेकिन 1934 के आते आते वो अपना सारा मोमेंटम जो था, जो सिविल डिसोल्यूशन मूवमेंट जितना भी मतलब लेकर आ रहा था, जब तक लोगों के अंदर मतलब आक्रोश था, वो सब कुछ खत्म हो चुका था। और 1934 के आते आते वो सिविल डिसोल्यूशन मूवमेंट भी
ख़त्म हो जाता है। तो आई होप मेरे को इस लेक्चर को आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि अगले लेक्चर में आप पहले इस सारे टॉपिक्स को पढ़कर आएंगे और उसी के बाद मैं नया टॉपिक चलाऊँगा, क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड में अक्सर आता है और ये आप सोच रहे होंगे कि डिलीट हो जाएगा इस सेगमेंट से, तो ये नहीं होगा। तो आई होप आप सभी की स्टडीज़ जो है वो अच्छी चल रही हैं, और आशा करता हूँ कि आगे चलकर भी आप अच्छा ही करें और अच्छा स्कोर करें बोर्ड के अंदर।